नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कांडपाल और आप देख रहे हैं कहानियाँ। आज की जो हमारी कहानी है वो दिल्ली की डीटीसी बसों के ऊपर है। जैसे आज दिल्ली मेट्रो दिल्ली की एक लाइफलाइन है। कुछ समय पहले जब दिल्ली मेट्रो नहीं थी तो दिल्ली में डीटीसी की बसें दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाती थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली की डीटीसी बसें शहर की लाइफलाइन मानी जाती थी, लेकिन रात के सन्नाटे में यही बसें कभी-कभी डरावनी कहानियों का हिस्सा भी बन जाया करती थी। यहाँ एक काल्पनिक लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी हम आपके सामने लाए हैं। यह एक दिसंबर की एक कड़ाके की ठंड वाली रात थी। जो लड़के का नाम है समीर, वो दफ्तर में देर हो जाने की वजह से रिंग रोड पर बस का इंतजार कर रहा था। रात के करीबन 11:30 बज चुके थे और सन्नाटा इतना था कि दूर से आती गाड़ियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी दूर से एक धुंधली पीली रोशनी दिखाई दी। रूट नंबर 502 की डीटीसी बस। समीर ने अपना हाथ दिया और बस वहां रुक गई। समीर जैसे ही बस में चढ़ा, उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जो बाहर की ठंडक से कहीं ज्यादा गहरी थी। बस लगभग खाली ही थी। कंडक्टर पीछे की सीट पर बैठा था, उसका सिर झुका हुआ था। ड्राइवर बिल्कुल सीधा रॉबर्ट की तरह बैठा हुआ था और जो उसमें बस में सवारी थी, बीच की सीट पर सिर्फ एक औरत बैठी थी जिसने सफेद शॉल ओढ़ी हुई थी। समीर कंडक्टर के पास जाकर बोला, मुझे टिकट दे दीजिए। लेकिन कंडक्टर ने बिना सर उठाए पैसे ले लिए और एक पुराना फूला हुआ टिकट थमा दिया समीर के हाथ में। कंडक्टर का जो हाथ था ना, वो बर्फ जैसा ठंडा था। समीर बीच की सीट पर बैठ गया। अचानक उसने गौर किया कि बस की खिड़कियों से बाहर का नजारा बिल्कुल सेम था। बस चल तो रही थी, इंजन की आवाज भी आ रही थी, लेकिन बाहर वही सफदरजंग मकबरा की दीवार बार बार दिख रही थी। समीर ने घबराकर बगल में बैठी औरत से पूछा, बहन जी, ये बस साकेत कब पहुंचेगी? उस औरत ने अपनी गर्दन मोड़ी। जैसे ही उस औरत ने अपनी गर्दन मोड़ी, समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत का चेहरा पूरी तरह से सपाट था। ना तो उसकी आंखें थी, ना मुंह, ना नाक, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सपाट चेहरा। उसने एक फुसफुसाती आवाज में कहा, यहां से कोई कहीं नहीं पहुंचता बेटा, हम सब 1997 के उसी हादसे में रुके हुए हैं। तभी समीर की चीख निकल गई। उसने ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप ही घूम रहा था। बस की लाइटें जलने बुझने लग गई। पूरी बस में पानी भरने लग गया, जैसे वह किसी नदी में डूब रही हो। तभी एक जोरदार झटका लगता है और समीर की आंखें खुलती हैं। वह उसी रिंग रोड के बस स्टैंड पर पड़ा हुआ होता है और सूरज निकल चुका होता है। लोग उसे घेर के खड़े होते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने पूछा, भाई साहब, ठीक तो हो आप? आप यहां बेहोश मिले हमें। समीर ने कांपते हाथों से अपनी जेब में हाथ डाला और वहां एक टिकट था, मटमैला, गीला, और उस पर
तारीख लिखी थी 18 नवंबर 1997, वही दिन जब दिल्ली में एक बस यमुना नदी में गिर गई थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको कहानी? क्या आप ऐसी ही कोई और डरावनी कहानी या दिल्ली के किसी हॉन्टेड इलाके के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।